गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अरुण आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की वीडियो नंबर 4 यानी कि पार्ट 4 लेकर आया हूं, जो कि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे और एकांत होकर वीडियो को देखेंगे। इस कोरोना काल यानी कि जिसे महामारी का नाम दिया गया है, उस काल में हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जिस समय आप लोग घर में बैठे हो उस समय हम लोग कोचिंग संस्था में आकर वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो पढ़ाई का जो जरिया है, जो मोटो है, वो टूटे ना, लगातार आप लोग पढ़ते रहें। यदि इस उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएं और समय से क्लास को अटेंड करें और एक नियम से, टाइम टेबल से घर पर ही जहाँ पर भी हैं आप वहीं पर स्वयं को मन लगाकर अध्ययन करें, तो ही आने वाले एग्जामों में आप अपने आप को अच्छे प्रकार से प्रदर्शित कर पाएंगे। बाकी चलते हैं, आज के सेशन के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस हैं, मैं इनको हम लोग इनको देखेंगे और वीडियो ऐसे ही डाली जा रही है जिसमें कोई एडिटिंग वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस वजह से बहुत लंबी वीडियो बन जा रही है, 2-4 क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन जैसे करवाए जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, लगभग 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, जिनको आप अपने बुक से देखिएगा। RX अग्रवाल से मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप बुक से देखिएगा, उन बुक से क्वेश्चन को मिला लीजिएगा और करिएगा। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है और क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, जो कि इम्पोर्टेंट है, देखेंगे ये पूछा गया है हम लोगों का। और मैं यहाँ पे नीचे जो है एक मैं एरो खींच रहा हूँ और नीचे जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है और RX अग्रवाल के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 8 नंबर मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर देखेंगे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करता हूँ और ये क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कहा जा रहा है यदि आपके पास बुक नहीं है तो फिर आप इस वीडियो को पढ़ सकते, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। यदि बुक है तो आप इसको पढ़िए और बुक से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखना ही लिखना है, किसी भी प्रकार से लिखना है क्वेश्चन आप लोगों को। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि किसी राशि पर 8%, किसी राशि पर 8% की दर से 6 वर्ष में उपचित मतलब होता है प्राप्त। उपचित मतलब क्या? प्राप्त। किसी राशि पर 8% की दर से 6 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1200 रुपए है। इस मूलधन से दी हुई राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो हल है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 1 का जो हल है इस प्रकार से होगा। वो दो रहा कि कोई एक राशि है जो कि 8% की दर से 6 वर्ष में, कितने वर्ष में भाई? 6 वर्ष में दी जा रही है। तो मैंने बताया था हमेशा एक चीज आप ध्यान में रखना, चाहे SI हो, कुछ भी हो, SI हो, CI हो, जैसा भी हो, जिसको भी सॉल्व कर रहे हो, हमेशा रेट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन होता है। आप उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, यकीनन मानो ऐसा कोई भी क्वेश्चन ही नहीं है कि जिसको आप नहीं लगा पाओ। आप कोई सा भी क्वेश्चन का हल चाहते हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा बहुत ही आसानी से। आप इसको देखेंगे, कह रहा है रेट जो है हमारा 8% है, टाइमिंग 6 वर्ष दिया है, वार्षिक ही चल रहा है, छमाही माही की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे दे रहा 8% की दर से 6 वर्ष में उपजी साधारण ब्याज 1200 रुपए है। तो 8% की दर से 6 वर्ष में दिया तो 8 से 48 की हम यहाँ पे टोटल 48% दे देंगे, 48% हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा रेट और टाइमिंग का, यानी कि दर और समय का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 48%। 48% की जो हमें वैल्यू दी है यहाँ पे 48% की देखेंगे भाई, 48% की जो हमें वैल्यू दी गई है
वो दी गई है 1200 रुपये, क्योंकि भाई 1200 रुपये ही 6 वर्ष के अंत में जो हमारा ब्याज आता है। और आपको पता है जो हमारा प्रिंसिपल होता है वह 100% में होता है। कितने परसेंट में होता है? 100% में होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उसी का तो उसी जो मूलधन हमारा निकलेगा उसी का तो 3 गुना करेंगे, 3 गुना करके उसमें 10% इधर से 2 वर्ष का हमको ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो 48% में अगर 1200 रुपए है, यहाँ पे अगर मैं 1% की वैल्यू निकाल लूँ, 1% की निकालेंगे तो 1200 बटा में क्या लिखेंगे? 48। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 100% की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो मूलधन होता है 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1200 पूरा का बटा करेंगे 48 गुणा हम क्या करेंगे? 100 गुणा कर दिए। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? देखेंगे 12 का नाम 12 हो गया, 12 का नाम 12, अब 12 11 24 12 13 36 12 4 48, यानी 4 बार में कट गया। 4 बार में कट गया बाबू। अब यहाँ पे 1 बार में कटा है, ऊपर हमारा 100 है, इधर भी 100। अभी 4 से काटोगे इसको तो 25 बार में कट जाएगा। 25 चौका 100 होता है, 25 का गुणा यहाँ में 100 में करेंगे तो आएगा टोटल हमारा 2500। कितना आएगा? 2500। किसी को कोई दिक्कत? यानी कि 2500 रुपए हमारा जो प्रिंसिपल आ गया, यानी कि मूलधन आ गया 2500। अब यहाँ पे आपको देखेंगे मूलधन मिल गया है, मूलधन मिला बाबू कितना? 2500 रुपए मिल गया है। अब इसी का ये बोल रहा है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, कितनी राशि पर? तिगुनी राशि पर। भाई हमारा मूलधन कितना है? 2500 आया, इसका तिगुनी राशि पर, इसी का तिगुनी राशि पर। तो तिगुनी राशि पर हम देखेंगे, तिगुनी राशि करेंगे यानी कि 2500 का 3 गुना करेंगे, 2500 का 3 गुना करेंगे बाबू। क्लियर बात है? इसी के तिगुनी राशि पर हम 2500 का 3 गुना करेंगे, कितना आएगा? 7500 रुपए आएगा। अभी हमारा हो गया नया मूलधन, यानी कि नया मूलधन यानी कि 7500 रुपए आ गया। और इसी पर हमको चाहिए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। तो इस पर हम निकालेंगे तो 7500 रुपए पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये करते हैं मूलधन गुणे दर गुणे 100/100। ये दर हमारा 10% वहां पे दिया गया है, 2 वर्ष यानी 2 वर्ष के लिए दिया गया है। क्लियर बात हो रही है? अब यहाँ से 0000 खत्म हो गया, कोई दिक्कत? अब नीचे हम इसमें लिखेंगे तो 75 गुना 150 यानी कि 150 हो गया, 1 0 बढ़ जाएगा, टोटल आ जाएगा 1500, यानी कि ये हमारा जो हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। यानी कि जब मूलधन हमारा 2500 आया, 2500 का 3 गुना किया गया 7500 हुआ, 7500 को 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए दिया गया तो उसका ब्याज कितना मिला? हमको 1500 रुपए मिला, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। कितना बाबू? 1500 रुपए। एक बार फिर से समझा देते हैं। रेट हमको दिया था पहले 8% फिक्स है, वर्ष के लिए दिया गया था, तो इसको गुणा करेंगे आएगा 48%। 48% की वैल्यू 1200, 1% की वैल्यू 1200 बटे 48, 100% की वैल्यू हो जाएगी 1200 बटे 48 गुणा 100। इसको हल करेंगे आएगा 2500। कितना आएगा? 2500। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट शायद नहीं होता है, लेकिन आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं होता तो स्टॉप तो होता ही है, स्टॉप कर इसको नोट कर सकते हैं। या फिर आप 2500 इसको इस तरीके से नहीं लगाना चाहते तो दूसरा भी तरीका है, वैसे भी इसको लगा सकते हैं। देखेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको ब्याज करना है, यहाँ पे पहले निकालना है मूलधन, तभी तो उसका 3 गुना करेंगे तो मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100। यही तो होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 पूरा करना क्या आ जाएगा? दर इंटू क्या? समय। दर इंटू क्या बाबू? समय। अब हमको निकालना है ब्याज हमारा कितना था। अब हमको साधारण ब्याज दिया गया था 1200 रुपये आ रहा है, तो 1200 गुना हमारा कितना करेंगे? 100 करेंगे। दर हमारा रेट कितना लग रहा है? 8% की दर से। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए लग रहा है। अब हम इसको देखेंगे, इसको काटेंगे, 6 गुना 12 हो जाएगा, 200 हो गया। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम काट देते हैं 4 गुना 8 या फिर रहने देते हैं 2 से काट देते हैं, 2 करना 2 और 2 चौका 8 हो गया। ऊपर हमारा 100 बचा, अभी यहाँ पे हमारा कितना बचा है? 100 बचा है। अब यहाँ 4 हो गया, 4 से इसको काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में घट जाएगा। फिर भी आ गया हमारा, इसको इस तरीके से भी हल किया, कितना आ गया? 2500 रुपए, जो कि हमारा मूलधन निकल गया
2500। इसी का 3 गुना किया हमने, 3 गुना किया तो हमारा 7500 आ गया। अब 7500 का 10% की दर से हमको क्या निकला 1500 रुपए। अब इस प्रकार से लाएंगे, बहुत ही सिंपली लग जाएगा। लेकिन जो पहला नियम है जो परसेंट से लगता है कि 8 का गुणा 6 में करते हैं, 8 6 48 48% बराबर 1200। ऐसे आप लाओगे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लगेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्या है, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर। देखिए ऐसा मत करना कि पहला क्वेश्चन के लिए मैं पहला में मिटा ही देता हूं। हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, किसी धनराशि पर, ध्यान रखेंगे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। निवेश मतलब होता है लगाना, लगाई जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपए प्राप्त 600 रुपए मिले तो वह धनराशि कितनी है। अब इसको हमको लगाना है, देखना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। इसमें कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा जो सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है किसी धनराशि का 1/3, मान ली धनराशि हमारी कितनी होगी भाई, 1 होगी धनराशि। 1 रुपया नहीं मैं बना रहा, मतलब धनराशि 1 होगी, मैं एक कांस्टेंट मान रहा हूँ सबको। अब चलेंगे यहाँ किसी धनराशि का 1/3 बोला जा रहा है, मतलब किसी धनराशि का 1/3 मतलब क्या, 1/3 कितने परसेंट की दर से, 3% की दर से। समझ रहे हो ना, 3% की दर से लगाया जा रहा है। ठीक, क्लियर है। प्लस अब क्या रहा है 1/6 भाग 1/6 भाग कितने परसेंट की दर से, 6% की दर से लग रहा है, 6% की दर से लग रहा है। अब क्या रहा है शेष भाग, कितना भाग, शेष भाग। तो भाई 1/3 भाग 3% की लग रहा है दर से, 1/6 भाग 6% की दर से लग रहा है। तो शेष भाग हमारा बचा कितना है, तो बचेगा कैसे, हम इसको यहाँ से निकालेंगे। यानी 1/3 धन 1/6 को किस में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस कर लेंगे। समझ में आ रहा है, 1 में से क्या करेंगे बाबू, माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब क्या हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, यानी शेष भाग, शेष राशि हमारी आ जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करना है हमको, 1 में से घटाना भी है। हम पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग एलसीएम लगा कर निकाल सकते हो, या फिर तिरिया गुणा भी कर निकाल सकते हो। तो एसआई वाले तो कोई बात नहीं है, एसएससी वाले निकाल सकते, टेट वाले बड़ी समस्या कर देते हैं, इनको समस्या हो जाएगी। यहाँ पे तिरिया गुणा हम लोग जाने हैं भाई, यहाँ पे 6 का गुणा करेंगे 1 में तो वहां आ जाएगा 6, 3 का गुणा करेंगे 1 में तो आ जाएगा 3, और फिर आपस में इनका गुणा करेंगे आएगा 18। यहाँ पे 1 माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा आ गया 18, और 6 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 9। यहीं पे लिखते कोई दिक्कत नहीं, हाँ दिक्कत हो जाएगी, वो लोग दिक्कत खड़ी कर देंगे। यहाँ पे 6 में 3 को जोड़ेंगे आएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 18। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 9 का 9 9 दूनी 18, ठीक है ना। 1 रुपए में से 50 पैसा घटाएंगे कितना आएगा, 85 पैसा आएगा। 1 में से आधा घटाओगे कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, ये भी नहीं समझ पाओगे। अब यहाँ पे चलते 2 से गुणा करेंगे, 1 में तो 2 का नाम 2, 2 का गुणा करेंगे, 1 में 2 का नाम 2, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, 1 है 1 लगा देंगे, पूरा बटा क्या लिखेंगे 2। 2 में से 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 बटे में 2 था, बटे में 2 हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है ना। यानी शेष धनराशि कितनी हमारी बची है, 1/2 बची है, आधी धनराशि लगी। आधी धनराशि पर 1/3 और 1/6 में डिवाइड किया गया आधी धनराशि को, ठीक है ना। आधी धनराशि को 1/3% को 1/3 भाग को 3% की दर से, 1/6 भाग को 6% की दर से। शेष धनराशि हमारी क्या है, 1/2 आई। 1/2 को कितने परसेंट की दर से लगाया जा रहा है, 1/2 को हमारा लगाया जा रहा है भाई 8% की दर से लगाया जा रहा है। कितने परसेंट की दर से लगाया जा रहा है, 8% की दर से लगाया जा रहा है। 1/2 हमारा है, और 1/2 इसको मैं मिटा दूं, कोई दिक्कत देखेंगे।
हम करेंगे। अब किधर से लगाया जा रहा है, लगाने के बाद टोटल, अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले देखेंगे, 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक, 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसको जोड़ेंगे, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा है, यहाँ पर 4 का मान 4, यानी कि 1 धन 1 धन 4, ठीक ना। ये परसेंट में समझ आए, 1% धन 1% धन 4%, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 1% है यहाँ पे, यानी कि ऐसे लिख देंगे 1% धन 1% धन 4% हुआ। अब इतने की जो वैल्यू, इतने बराबर जो हमारी वैल्यू यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिखेंगे कितना रुपए हमारा 600 रुपए, कितना रुपए बाबू 600 रुपए हो रहा है, क्लियर है। यदि 1% कुछ साधारण वैल्यू तो नहीं ना, तो 600 रुपए यहाँ भी होगा, 600 रुपए है। आगे हम चलते हैं, अब यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, कितना टोटल 6%, यानी कि 6% की वैल्यू हमारी कितनी 600 हो गए, 600 रुपए, 6% की वैल्यू कितनी 600, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% मत निकाला करो, 1% नहीं निकालेंगे तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। 6% की वैल्यू 600, तो 100%, क्योंकि हमारा मूलधन कितना होता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 गुणा में कितना 100 गुणा में 100 बटे में हमारा क्या होता है 6, जो इधर रहता है वो हमारा नीचे जाता है और बटा हो जाता है, 6 से 6 कट गया, यहाँ पे हो गया 1, आंसर हमारा कितना आ गया 1 लिख के कितना जीरो लगाएंगे, 4 जीरो लगा देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि 10,000, कितना हो जाएगा बाबू 10,000 रुपए, यानी कुल साधारण ब्याज मिले तो वह धनराशि कितनी नहीं होगी, यानी कि वह धनराशि थी 10,000, कितनी थी बाबू 10,000। ये हमारा आंसर है, जो कि वेरी वेरी राइट आंसर है। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, देखेंगे एक धनराशि का ध्यानपूर्वक देखो, सब कुछ हो, 1/3 भाग पर 3% भाग, 1/3 भाग पर कितने परसेंट की दर से 3% की दर से, 1/6 भाग पर 1/6 भाग पर 6% की दर से, क्लियर है। अब कह रहा है तथा शेष धनराशि, शेष धनराशि मतलब क्या है भाई, 1/3 और 1/6 लग गया है, तो बची कितनी धनराशि, इन दोनों 1/3 और 1/6 को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद 1 में से घटाओगे, जब 1 में से घटाओगे आएगा 1/2, यानी कि जो शेष धनराशि है, शेष धनराशि 1/2 आएगा, 1/2 को 8% की दर से लगाया जा रहा है, ठीक ना। जो लगाया जा रहा है, तो लगाने के बाद हमारा ब्याज कितना मिल रहा है 600 रुपए मिल रहा है, कितना मिल रहा है बाबू ब्याज हमको कितना मिल रहा है 600 रुपए मिल रहा है, इसलिए इसके बराबर 600 करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 को काट दिया, यहाँ पे 1 बचा, 6 से 6 को 6 से काट दिया 1 बचा, 2 से 8 को काटा 4 बचा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 6% की वैल्यू 600, 100% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10,000। लग गया, आसान है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे हम चलते हैं, देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या संस्था ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8,190 ब्याज के रूप में देती है। यह ऋण कितनी है, यानी यह ऋण कितनी है, यानी कि वह ऋण धनराशि कितनी थी, यानी कि वह कितना, उसने जो संस्था ने कितना धार लिया था, कितना धन धार लिया था, यानी कि कितना कर्ज लिया था, वह धन हमको पता करना है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि संस्था जो है 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लेती है, तो इसको लगाएंगे बहुत ही आसान है, 6% वार्षिक दर लग रहा है, वो भी कितने वर्ष के लिए लग रहा है 3 वर्ष की समाप्ति, यानी कि 3 वर्ष के लिए लग रहा है, समझ रहे हो 3 वर्ष। देखो कैसे लगाते हैं, तुम सिंपल सा क्वेश्चन, 6% वार्षिक दर लग रहा है, 6% की दर से लग रहा है, तो भाई कह रहा है उसने कहा था प्रति वर्ष वो बढ़ती है, कितना बढ़ता है 1.5% बढ़ता है, कितना परसेंट बढ़ता है 1.5%, यानी पहले वर्ष जो लगा हमारा 6% लगा, तो दूसरा वर्ष कितना परसेंट हो जाएगा, दूसरा वर्ष जैसे ही बीतेगा कितना परसेंट हो जाएगा भाई, पहले वर्ष में 6% लगा,
जब पहला वर्ष बीतेगा दूसरे वर्ष में जैसे ही घुसेगा कितना परसेंट लगाएगा, 1.5% ज्यादा लगाएगा। तो 6 में 1.5% ज्यादा जोड़ेंगे कितना आएगा, 7.5% आएगा कि नहीं आएगा, 1.5% इसी में जोड़ना है। भाई 6 रुपए में 1.5 रुपया जोड़ोगे कितना, 750 रुपया आएगा ना, तो 7.5 रुपया परसेंट लगा देना। और क्या, फिर धन 2 वर्ष का होगा, फिर अगले वर्ष में तीसरे वर्ष में फिर 1.5% बढ़ेगा। 7.5 रुपए में 1.5 रुपया जोड़ोगे कितना आएगा, कितना आएगा, 9 रुपए आएगा, लेकिन 9% आ जाएगा। कोई दिक्कत, इतने की बराबर टोटल वैल्यू हमारी कितनी है बाबू, 8,190 रुपए। 8,190 रुपए, क्योंकि ब्याज के रूप में इतना ही मिलता है ना, ब्याज के रूप में यही तो मिलता है 8,190। अब हमको इसी को सॉल्व कर देना है, बस आगे देखेंगे क्या सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है क्वेश्चन। अब हमको इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 9 यानी कि 9 6 15, 15 7 22, 22.5 यानी इसको जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको जोड़ेंगे आएगा आपका 22.5 यानी कि 22.5% की वैल्यू कितनी है, 890 8,190 रुपए है। तो कितने परसेंट की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि मूलधन हमारा कितना होता है, ऋण हमसे पूछा है और कितना धन उधार ली थी, तो धन भाई उधार ली थी तो वही तो हमारा मूलधन होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 8,190 गुणा में हम करेंगे 100 पूरा का बटा करेंगे कितना भाई 225, यही तो होगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका 100% की वैल्यू निकल जाएगी। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखेंगे ये दशमलव को पहले हटा दो चुपचाप, दशमलव को हटाए, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे हम काट सकते हैं, 25 नामा 225 होता है, 25 नामा 225 और 25 चौका 100 होता है, यानी कि यहाँ पे 40 हो जाएगा। क्लियर है, 25 नामा 225, 25 चौका 100। अब 9 से इसको 9 करना 9, अब यहाँ पे इसको करें 9 9 81, 9 करना 9, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आपका लास्ट इधर में अगर इसी के सामने लिख दो तो हो गया 910 गुणा में कितना 40 बराबर कितना हो जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो 4 के लिए डबल 0 पहले ही लिख दो, डबल 0 लिख दिए, 4 से केवल आपको 91 में गुणा करना है, 4 4 4 9 4 36, 9 4 36 यानी जो आपका आंसर आ गया 36,400 रुपए। यानी कि जो धन ली थी संता ने, जो धन उधार लिया था वो 36,400 रुपए का उधार लिया था। कितने का लिया था, 36,400 रुपए का ऋण उसने लिया था। अब यहाँ पर देखो एक बार फिर से समझा रहा हूँ, कह रहा है कि 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया गया, 6% वार्षिक दर से लिया गया। अब अगर 1.5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही प्रति वर्ष, तो पहले वर्ष में 6% लगेगा, दूसरे वर्ष में 1.5% वृद्धि करेंगे 7% आएगा, फिर इसमें 1.5% वृद्धि करेगा 9%, टोटल जोड़ेंगे आएगा 22.5%। 22.5% की वैल्यू हमारी 8,190 होगी। क्यों होगी, क्योंकि वर्ष के अंत में हमारा ब्याज यही तो मिलता है 3 वर्ष के अंत में। भाई 3 वर्ष में मैंने जोड़ा तो 3 वर्ष का ब्याज हमारा तो यही था, इसलिए इसके बराबर इसको हम लिखेंगे 22.5% बराबर 8,190। तो 100% क्योंकि मूलधन हमारा, सब मूलधन हमको चाहिए, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8,190 गुणा 100 बटे में कितना 22.50। दशमलव घटाने के लिए मैंने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसको काट दिया, 25 से काट दिया, 25 नामा 225, 25 चौका 100 यानी कि 40, ठीक है ना। अब 40 का गुणा 910 में करेंगे आएगा 36,400, जो कि हमारा आंसर होगा। क्लियर, समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा सभी लोगों को। बहुत ही ज्ञानवर्धक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा था, आप सभी लोगों का आंसर आया होगा। यदि कहीं भी थोड़ी सी समझने में दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। और खुद से नहीं लगाइए, खुद से नहीं लगाओगे फिर कोई भी समझाएगा तो असंभव है समझाना किसी का, ठीक है ना। जब तक आप खुद नहीं प्रयास करोगे, ये भी ध्यान रखना, कोई भी यूट्यूब है कुछ भी कोई भी मायने नहीं रखता जब तक आप खुद नहीं करोगे। जो काम खुद करोगे तो वही चीजें लंबे समय के लिए रहती हैं, बाकी आपको कुछ भी कोई बताया वो आज है कल नहीं होगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ना। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2400 रुपए का, कह रहा है कि क्वेश्चन है 2400 रुपए का, कितने का 2400 रुपए का, 2400 साथ साथ नोट करते चलेंगे, किसको मैं फास्ट बताने वाला हूँ। 2400 रुपए का
रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 4 वर्ष का मिश्र धन 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपए हो जाता है। 3264 रुपए हो जाता है 3264 रुपए हो जाता है। हो गया, आगे चलते हैं। 3264 रुपए हो जाता है। ब्याज दर में ब्याज दर में 1% वृद्धि ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन कितना होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत सिंपल का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2400 रुपए का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपए हो जाता है। दर में 1% की वृद्धि कर देने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना होगा? देखेंगे। खुद से पहले करने की कोशिश करिए, मैं तो बताऊंगा नहीं बताऊंगा, हम लोग खुद से लगाने की कोशिश करिए। हाँ बिल्कुल सही है। देखेंगे हम उनको ऐसे ही करना है। यदि 2400 रुपए था, भाई आप एक छोटा सा लॉजिक लगाओ। कह रहे 2400 रुपए था और किसी कोई दर लगाई गई 4 वर्ष में जो मिश्र धन निकला यानी कि 3264 रुपए निकला। कितना? 3264 हुआ। अब कह रहा है 3264 रुपए तो हुआ, लेकिन जो दर थी, दर पता नहीं कितनी है, उसी दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए। कितने परसेंट की वृद्धि कर दी जाए? 1% की वृद्धि कर दी जाए। तो 1% की जब वृद्धि कर दी जाएगी तब फिर जब वृद्धि कर देने के बाद उसका मिश्र धन कितना होगा, यही हमसे पूछा है। अगर मैं कहूँ जैसे कुछ भी मान लो, जैसे समझ 5% की दर लगी रही होगी तो जो है वो 3264 रुपए होगा। अब कह रहा है कि 1% की वृद्धि कर दी जाए। एक चीज ये बताओ, 1% की जो वृद्धि होगी, 1% की वृद्धि होगी, क्या वो एक ही वर्ष के लिए चलेगी? नहीं, 4 वर्ष के लिए चलेगी। तो भाई एक मिलकर कितना हो जाएगा? 4%। यानी टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी? 4% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे कितनी परसेंट लगी थी इससे हमसे मायने नहीं रखता है, हमें केवल 4% निकाल लेना है। किसका? 2400 का 4% निकाल लेना है। बस 2400 का 4% निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए कहने का मतलब क्या? 2400 कितनी वृद्धि हो रही है? 4% की, यानी कि गुणा हम करेंगे 4% की वृद्धि करेंगे, क्योंकि 1% था, 1% की वृद्धि हो रही है 1 वर्ष का, तो 4% की, तो 4 वर्ष में 1 का गुणा करेंगे। हमने बताया था हमेशा दर और समय का गुणा होता है। 1% है और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए चल रहा है, तो हम जब गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा? 4% आएगा। 4% मतलब 4/100, इसको 0000 काट देंगे।
हो जाएगा, क्लियर है। अब डबल जीरो काट देंगे, 24 चौका कितना होता है, 96 होता है, 96 रुपए, ठीक है ना। और मैंने तो परसेंट निकाला, आप लोगों को वैसे नहीं बताया है कि इस तरीके से भी लगा सकते हैं। 2400 रुपए है, आपको कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए, 4% की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है 2 अंक बाद 10 लगाएंगे, 1% हो जाएगा। 1% बराबर 24 रुपए, तो 4% बराबर कितना, 24 चौके 96, आप 96 रुपए निकाल देंगे। पहले मिश्रण कितना था, यहाँ पर आप देखोगे पहले मिश्रण कितना था बाबू, पहले मिश्रण कितना था आपका, पहले मिश्रण कितना था, 3264 रुपए था। अब अगर 1% की वृद्धि कर दी जा रही है 4 वर्ष के लिए, तो भाई कितना रुपए ज्यादा हो जा रहा है, 96 रुपए ज्यादा हो जा रहा है, तो 96 रुपए और इसमें जोड़ देंगे। 96 1% वृद्धि करने पर 96 रुपए इसमें और जोड़ देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे आएगा 10, हाथ में लगा 1, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 15 1 16 के 6, हाथ में लगा 1 2 1 3, यहाँ पे 3 यानी 3360 रुपए। कितना आ जाएगा, 3360 रुपए, यानी कि जो हमारा धनराशि उतने ही समय में मिलकर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, तो 3360 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3360 रुपए। पहले तो तुम्हारा कितना था, 3264 था, लेकिन जब 1% की वृद्धि की गई 4 वर्ष के लिए, तो 96 रुपए आ गया, इसका 96 रुपए मैंने निकाला। अब इसी में जब हम 96 रुपए जोड़ दिए तो हमारा आ गया 3360 रुपए, जो कि 1% की वृद्धि करने पर उसका धन टोटल मिला है या फिर दिया गया है। हो गया बाबू, क्लियर है, लग जाएगा सभी लोगों का। आई होप सबको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लिखने में बहुत ज्यादा समय लेगा भाई क्वेश्चन। आगे हम चलते देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि जो है ए ने बी को 5000 रुपए, क्वेश्चन है ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तथा सी को 3000 रुपए, तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए बाबू, 4 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए गए, साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए गए, उधार दिए गए। अब क्या करना, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में उधार दिए, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए प्राप्त किए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपए प्राप्त किए, 2200 रुपए प्राप्त किए, कितना रुपए, 2200 रुपए प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिएगा, इसका आंसर जानेगा। ए ने बी को 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा सी को 3000 रुपए 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की
एक ही दर से उधार दिए, उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 22 रुपए प्राप्त किए, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब ये जो आप देख रहे हो 2200 रुपए, वो ए से भी ब्याज जो मिल रहा है उसका भी, और बी से ब्याज मिल रहा है उसका भी, दोनों के ब्याज का योग है वो। अब आपको ये बात देखनी होगी कि भाई आप देखो कि जो ए ने जो रुपया लिया था 5000 रुपए, ए ने जो रुपया लिया था, ए और बी, अगर मैं इधर लिख दूं ए का, ए ने जो लिया था 5000 रुपए लिया था, 5000 रुपए लिया था कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना, ध्यान करेंगे। बी ने कितना लिया था? 3000 रुपए लिया था, कितने समय के लिए? 4 वर्ष के लिए लिया था। क्लियर है? टोटल धन अगर हम जोड़ लें, टोटल यानी कि हम देखेंगे टोटल भाई, तो इसका गुणा करेंगे आएगा कितना? 10,000। 5000 का गुणा कितना? 10,000। तब इसका यानी 12 यानी 4 से कितना? 12,000। 12,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इसको टोटल 10,000 और 12,000 जोड़ेंगे, 10,000 12,000 मिलकर कितना हो जाएगा? 22,000। कितना हो जाएगा बाबू? 22,000। कितना? 22,000। अब आपको ये जो 22,000 जो निकला है, इसका मतलब क्या है? ए और बी ने मिलकर जो, अगर ए और बी के दोनों धनों को अगर मिला दिया जाए तो टोटल उनके धनों का योग टोटल हो जाएगा 22,000। कितना? 22,000। अब 22,000 पर उन्होंने कितना दिया है? 2200 रुपए ब्याज दिया है। कितना दिया है? 2200 रुपए ब्याज दिया है। हमें दर निकालना है, जब भी दर आपको निकालना हो, जब भी दर परसेंट निकालना है, क्या दर परसेंट निकालना है भाई, तो आपको 2200 रुपए जो ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है वो कितने में मिल रहा है? 22,000 रुपए में मिल रहा है। कितने में? 22,000 रुपए मिल रहा है। गुणा हम एक परसेंट निकालने के लिए इतना 100 से गुणा करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 खत्म हो जाएगा, ये 0 से खत्म हो जाएगा, 22 से कट जाएगा, आएगा हमारा यानी कि 10 बच जाएगा, आएगा 10%। रेट कितनी होगी? 10% होगी। यानी कितनी होगी बाबू? 10%। एक बार फिर से क्लियरली देखिएगा, ए ने 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए लगाया, बी ने 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए लगाया। टोटल धन हमने निकाला, 5 से 2 से गुणा करेंगे 10,000, 3 से गुणा करेंगे 4 में 12,000, जोड़ेंगे तो आएगा 22,000। 22,000 रुपए में वो लोग 2200 रुपए ब्याज देते हैं। कितना देते हैं? 22,000 ब्याज देते हैं, 2200 रुपए ब्याज देते हैं। तो कितने में देते हैं? 22,000 पर 2200 रुपए की ब्याज देते हैं ना, तो 2200 ऊपर लिखे, 22,000 नीचे, गुणा 100% लगाने के लिए इसे गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 10%, जो भी आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और अब तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आपको लगभग हर किताबों में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, लगभग नहीं, यानी कि मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ कि हर किताब में ऐसी कोई किताब ही नहीं होगी जिसमें वो सवाल नहीं होगा। हम चलते देखते हैं ऐसा और सवाल है कौन सा सवाल, ठीक है ना, केवल आदत चेंज हो जाएगी, लेकिन सवाल वही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है 2500 रुपए पर, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन है 2500 रुपए पर, 2500 रुपए पर, 2500 रुपए पर, ध्यान देंगे 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज, 6 वर्ष में उपचित, 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज, 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज, 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज कितना है? 1875 रुपए है। कितना है? 1875 रुपए है। कितना बाबू? 1875 रुपए। इसी दर पर इसने, इसी दर पर इतने ही समय के लिए, इसी दर पर इतने ही समय के लिए, इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6,875 रुपए पर, 6,875 रुपए पर, 6,875 रुपए पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा?
कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। सही, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने बताया है, हो सकता है हो या ना हो, क्योंकि एक होता है रेट ज्ञात करने के लिए, मुझे लगा वही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो आप देख रहे हैं कह रहा है कि 2500 रुपये 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1875 रुपये है, इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इसको एक टिपिंग बेस पर वैसे भी आप लगा सकते हो, या फिर मैं वैसे बता देता हूँ पहले आप कैसे लगाओगे, रूल के तहत आप कैसे लगाएंगे। देखिए कह रहा है 25 रुपये मूलधन दिया है आपको, ठीक है ना, आपको निकालनी है रेट, क्या निकालनी है, रेट निकालनी है आपको, क्योंकि हमारा दिखाई दे रहा है कह रहा है इसी दर पर और इतने ही समय के लिए, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 6 वर्ष दिया है लेकिन रेट नहीं दिया है, तो दर निकालना है, तो दर बराबर होता है, दर परसेंट बराबर होता है बाबू ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100, ठीक है ना, ब्याज गुना 100। ब्याज कितना है यहाँ पे 1875 है, कितना है 1875 गुना कितना 100, पूरा का बटा हम करेंगे, मूलधन कितना हमारा 2500 रुपए है, कितना समय के लिए, 6 वर्ष के लिए, ठीक है ना। इसे जब निकालोगे हमारा आ जाएगा दर निकालेगा, देखिए हमको क्या करना है, इसको काटना है, डबल जीरो खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब हमको इसको 25 से काट देना है, 25 से काटेंगे 1875 को, तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 पच्चे 125 यानी कि 75 बार में पूरा कट जाएगा, 25 से 75 बार में पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर देखेंगे हम, अब यहाँ 75 यानी कि टोटल हो गया हमारा 75 बटा कितना आ गया 6, कितना रेट हमारा जो आ गया 75 बटा 6 आ गया, ठीक है ना। अब इसी रेट से तुम्हारा जो है, इसी रेट से अगर मैं निकालूं कि सर इसी रेट से तुम्हारे जो रेट निकला है इतना परसेंट, आपको सही बटा में करेंगे तो दिक्कत है, सही बटा में भी कर सकते हैं, पार्ट में भी लगाकर कर सकते हैं, जैसा मन गया वैसा कर दें, लेकिन हमको इसको करने से क्या फायदा है, करने से क्या फायदा, कोई भी फायदा नहीं होगा। आप इसको इसी तरीके से रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पर चलते हैं, आगे कह रहा है कि इसी दर पर इतने ही समय के लिए कितने रुपए पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। हमको ब्याज पूछा है, तो जब हमको ब्याज पूछा है भाई, तो ब्याज होता है, तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन गुणा गरुड़ा समय बटा 100, मूलधन हमारा यहाँ हो जाएगा 68,705 है ना, गुणा मूलधन गुणे दर, दर कितना निकला तुम्हारा 75 निकला, 75 बटा हमारा कितना 6 निकला है, फिर गुणा हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना उतना ही समय नहीं 6 वर्ष के लिए, यहाँ पे गुणा लगाएंगे 100, इसको हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको हल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको भी हल करेंगे तभी आ जाएगा, ठीक है बाबू। या फिर आगे मैं आपको बताता हूँ एक ट्रिकी वैसे आप कैसे लगाओगे। चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसका आपस में गुणा, इसके ब्याज यानी पहले का ब्याज कितना है 1875 रुपए, पहले का ब्याज कितना है 1875 रुपए, और दूसरे का मूलधन कितना है 6875 रुपए है, ठीक है ना, 6875 रुपए, ठीक। अब आपको देखना है इसके बटे कर देना, पहला तुम्हारा मूलधन कितना था, पहला मूलधन तुम्हारा कितना था 2500 रुपए, ठीक है ना। यहाँ पे आपका फर्स्ट ब्याज यानी कि फर्स्ट ब्याज हमारा लिखना, फर्स्ट ब्याज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ब्याज गुणा पहला यानी कि सेकंड मूलधन लिखना है, यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, यहाँ पे फर्स्ट मूलधन लिखना है, फर्स्ट मूलधन से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। आप ऐसे करोगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर दे देंगे, जल्दी से हमको निकालना है, ठीक, इसको हल करेंगे। हल करने का तरीका क्या है भाई,
अब हम 25 से काट लेंगे, 25 से काटेंगे तो यहाँ पे देखें 25 सेकंड में 25 यहाँ पे 100 हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने यहाँ पे काटा है 1875 को 75 बार में कट जा रहा था। 25 से काटने के बाद देख लेते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते आप देखेंगे 25 चौका 100, 25 पच्चे 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है। 175 में हम कितना जोड़ देंगे, 87 हो जाएगा। 75 5 80, 80 75 5 80 और प्लस यानी कि 87 था तो 12 हो जाएगा। 12 बचा यानी कि कितना आ जाएगा, 125 हो जाएगा। और 125 25 से काटेंगे 75 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको 75 तक केवल इसी में गुणा करना है, 2 अंक दशमलव लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखेंगे बाबू गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि इधर कर लेते हैं गुणा 6 5 7 5 गुणा कितना 75 गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 5 से गुणा करेंगे 5 25 हाथ में लगा 2, 5 से 7 में गुणा करेंगे 5 7 35 35 2 37 हाथ में लगा 3, 5 8 40 40 3 43 हाथ में लगा 4, 5 छक्का 30 30 से कितना हो गया 34 हो गया। 7 से गुणा करेंगे 5 7 25 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 7 49 और 49 में 3 जोड़ोगे आएगा 52, 52 के 2 हाथ में लगा आएगा 5, 7 8 56 56 में 5 जोड़ोगे आएगा 61, 61 को 1 हाथ में लगा 6 और 7 6 42 सुनिए कितना 7 6 42 42 और 42 में जब आप 6 जोड़ोगे आएगा 48, कितना आएगा 48 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5 और 7 5 12 के 2 हाथ में लगा 1 3 2 5 1 6 4 1 5 8 3 11 11 के 1 हाथ में लगा 1 4 1 5 हो गया। क्लियर। यहाँ तुम्हारा हो गया टोटल, यहाँ पे निकल गया। अब तुम्हें क्या करना है, कितना आ गया, ये गुणनफल आ गया, कितना आ गया 5 1 5 6 2 5 बाय कितना 100। अब इसको हम करेंगे 2 अंक बाद 10 अगर 100 से भाग करना 2 अंक बाद 10 लगा देना 5 1 5 6.25 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप इसको ही करोगे 6 से 6 कट जाएगा, 75 का इसमें गुणा करेंगे 75 का इसमें गुणा करेंगे तो वही आएगा 5 1 5 6 2 5 100 से डिवाइड लगाओगे तो आएगा 5 1 5 6 2 5। ठीक है ना, यही आएगा आंसर। तो ये फार्मूले पे रखकर आप लगा सकते हो, दोनों यानी कि 2 बार करना होगा। वैसे आप करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों का गुणा करके आप पहले मंजिल से भाग कर देंगे तब भी आ जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप लोग इसको देखेंगे कैसे लगेगा क्वेश्चन। देखेंगे कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है, यानी इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एसएससी परीक्षा 2009 में भी पूछा गया है। देखेंगे साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से। ठीक है, क्वेश्चन है कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। दोगुना
इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? अगर कोई भी होगा तो इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकता, सभी लोगों का लगना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार आपका हो चुका होगा। एक ही क्वेश्चन रिपीटेड है, केवल अंक चेंजिंग है और सब सारी चीजें वही है। करवाया गया क्वेश्चन हम लोगों का हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल वही तरीका है। यही कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 20 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। मान लेते हैं धन 100 रुपए था और 20 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब 100 रुपए बढ़ रहा है। कितना इसका अंतर देखेंगे, 100 और 200 का अंतर कितना? 100 रुपए। उस 100 रुपए बढ़ रहा है कितने समय में? 20 वर्ष में। तो भाई हमको रेट निकालना था, सॉरी रेट नहीं निकालना है, हमको कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 धन 20 वर्षों में 2 गुना आ जाता है। 20 वर्षों में 2 गुना आ जाता है, क्लियर बात है। अब कह रहा है कि इस धन को तुलना जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? तिगुना होने में वर्ड होने जो हमें 100 माना है, इसका तिगुना करेंगे तो भाई 300 होगा। कितना होगा? 300 होगा। इसका अंतर निकालेंगे कितना आएगा? 100। अब आपको पता 20 वर्ष में 100 बढ़ा तो 100 कितने वर्ष में बढ़ा? 20 ही वर्ष लगेगा भाई। 20 वर्ष में जब 100 रुपये बढ़ रहा है 20 वर्ष में, तो 100 रुपया फिर 100 रुपये कितने वर्ष में बढ़ा? 20 वर्ष में। और आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल जाने में कितना समय लगा है? तो ये 20 और ये 20 कितना? 20 धन 20 कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। आंसर इसका आना चाहिए 40 वर्ष। ये होगा, बिल्कुल सही होगा, 40 वर्ष। एक तरीका और है जो मैंने बता रखा था आप लोगों को, कैसे आप लगाते हो, ठीक है ना? गुना माइनस 1 करके, ठीक है, गुना माइनस 1 बचेंगे समय अथवा दर, यानी कि आपको यहाँ पे समय दिया है तो आप समय लिख लेना, ठीक है। गुना माइनस 1 मैं फार्मूला लिखता नहीं हूँ क्योंकि मैं लिख दिया हूँ पहले ही, आप लोग जानते हो। तो गुना माइनस 1 कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। 2 माइनस 1 करेंगे 20 वर्षों में, गुना हमारा 100 होगा, बराबर हम करेंगे कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना होने में, 3 गुना नहीं 3 माइनस 1, 3 गुना होने में कितना समय लगने की? गुणा हमारा 100 होगा। इसको हैश करेंगे, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 आएगा 1/20 गुणा हमारा 100, गुणा हमारा आ गया 100, ठीक है, बराबर 3 में से 1 को घटाएंगे, आएगा 2 बटा क्या? गुणा हमारा 100। इसको हल करेंगे। अब 20 घटाएंगे 20 बच्चे कितना आ गया? 100। 20 बच्चे 100, ठीक है ना। अब यहाँ आएगा क्या का गुणा होगा, यानी कि आपको लिखेंगे 5 इंटू क्या इक्वल टू 2 का गुणा करेंगे, आएगा 200, ठीक है। अब क्या बराबर क्या हो जाएगा? 5 से 100 भाग करेंगे तो आ जाएगा 520, यानी कि आ जाएगा 40 वर्ष। कितना? 40 वर्ष, यानी कि 500 भाग करेंगे 40 वर्ष। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और मेहनत और ईमानदारी से पढ़िए। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग सुखी रहें और अपना ध्यान रखें, साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखें। आज के लिए इतना है कि धन्यवाद। इससे आगे